नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या कच्ची सब्जियां वाकई आपके लिए फायदेमंद हैं? क्या कच्ची सब्जियां आपके पेट के लिए ठीक हैं? कच्ची सब्जियों और स्वास्थ्य से संबंधित हर जरूरी बात जानिए और देर ना करें। सेहत का नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ देखिए संजीवनी। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो रॉ वेजीज हैं जी। उसके प्रो और कॉन्स दोनों चाहिए। तो ये सबसे पहले बताइए कि आजकल जिस तरीके से सलाह दी जा रही है कि रॉ वेजीज खाना सेहत के लिए अच्छा है, तो ये किस तरीके से लाभदायक है, कैसे ये शरीर पर अच्छा प्रभाव डालता है? बहुत अच्छा आपने टॉपिक लिया और सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है थोड़ा ध्यान से सुनिए, समझने वाला टॉपिक है। कोई भी भोजन यदि नेचुरल फॉर्म में लिया जाए तो उसमें डेफिनेटली उसमें भरपूर जो न्यूट्रिशन है वो प्राप्त होता है हमें, अगर उसको नेचुरल फॉर्म में लें। लेकिन नेचुरल चीज़ें जो हैं हमारे स्वास्थ्य में लाभकारी तो होती हैं, और आम तौर पर जो नेचुरोपैथी आपने सुना होगा, नेचुरोपैथी एक अलग से एक विंग है, वो लोग काफ़ी इसका प्रचार करते हैं कि भाई कच्ची सब्जियां खाएं या उनका जूस पिएं जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रॉ वेजिटेबल जो है उसमें पोषक तत्व भरपूर होते हैं, इसमें कोई भी इसमें हमें शक नहीं है। बलवर्धक होती हैं, धातुवर्धक होती हैं, हमारे त्वचा और बालों को सुंदर बनाने वाली होती हैं, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी के लिए अच्छी होती हैं। ये तो मैंने इनके गुण बताए। डायबिटीज़ अगर आपको है, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल, इन रोगों में भी लाभकारी हैं। हार्मोन्स को भी बैलेंस करती हैं। लेकिन जो भी न्यूट्रिएंट्स इन रॉ वेजिटेबल्स में होते हैं वो शरीर में तभी एब्जॉर्ब होंगे जब वो ठीक से पच जाएंगे। ये समझने वाली बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने खा तो लिया, अगर वो पचेगा नहीं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये मैं बार बार आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले भी मैं बहुत बार इस बात का जिक्र करता हूँ आपके सामने कि जैसे एक साइज़ की शर्ट सभी को फिट नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा सबका शरीर अलग अलग साइज़ का है। उसी प्रकार से एक प्रकार की डाइट सभी को हेल्दी नहीं बना सकती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक डाइट खाने से सब लोग, और ये तो सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको। जैसे कि एक कार होती है, पेट्रोल की कार होती है, एक कार डीजल की कार होती है। सभी कारों में एक तरह का ईंधन आप नहीं डाल सकते। अगर पेट्रोल वाली में डीजल डालेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी, इंजन ठीक से काम नहीं करेगा। उसी प्रकार से हो सकता है कुछ लोगों के लिए रॉ वेजीज बहुत सूटेबल हैं, लेकिन वो आगे प्रचार कर देते हैं, किताब लिख देते हैं, ब्लॉग शुरू कर देते हैं कि केवल रॉ वेजिटेबल ही खानी चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, सबकी पाचक अग्नि अलग अलग होती है, सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, और ये इसलिए जानना आवश्यक है आपको कि रॉ वेजिटेबल पौष्टिक तो होती है, मैंने आपको बताया, क्योंकि उनमें पूरा न्यूट्रिशन है। लेकिन जब हम उनको कुक करते हैं, स्टीम करते हैं, जो भी उसका जो एक पकाने की विधि है, उसमें हो सकता है थोड़ा न्यूट्रिशन कम हो जाए, लेकिन वो पचने में सहायक हो जाती है और वो एब्जॉर्ब हमारे बॉडी में अच्छी तरह हो जाती है। तो कुकिंग से भोजन के जो पोषक तत्व हैं उनकी बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि एब्जॉर्प्शन उसका बेटर होता है हमारे शरीर में। इसलिए कुछ अमाउंट आप रॉ खा सकते हैं, जैसे सलाद खाते हैं हम, जैसे खीरा खाते हैं, ककड़ी खाते हैं, थोड़ा गाजर मूली खाते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो सब्जियां हैं जैसे बैंगन है या कटहल है, आलू है, गोभी है, पत्ता गोभी है, इनको कैसे कच्चा खाएंगे आप? ये तो नहीं खा सकते। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो रॉ वेजीज की बात करते हैं वो कहते हैं सब कुछ कच्चा खाइए, लेकिन आप ज़रा खा के देखिए, आलू कच्चे खा के देखिए थोड़े दिन, कैसे आपके पेट में जो है अपच होगा, आम बन जाएगा। तो इसलिए आयुर्वेद का ये मानना है कि सबसे पहली चीज़ जो भी कुछ खा रहे हैं वो पचना चाहिए। इसलिए कुछ अमाउंट ऑफ सलाद यानी कि कच्ची वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, लेकिन अधिकतर आपको जो है कुक्ड फॉर्म में ही आपको वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपके शरीर को पोषण भी देंगी और किसी तरह का विकार पैदा नहीं होने देंगी शरीर में। डॉक्टर चौहान, यहाँ ये भी ज़रूरी है समझना कि कच्ची सब्जियों को सेवन अगर किया जाता है तो उसका नुकसान क्या है, और किन लोगों को स्टीम करके या हाफ स्टर करके खाने का आप सलाह देंगे? देखिए, जैसा मैंने अभी बिल्कुल आपको क्लियरली बताया कि आयुर्वेद का एक नियम है, वो हमेशा याद रखिए।
जो कि मैं बार बार पहले भी कई बार अपने उसमें बताता हूँ कि यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। इसको आप बड़ा अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि आम तौर पर तो हम ये कहते हैं कि यू आर व्हाट यू ईट, ये आपने सुना होगा। ये तो एक आम कहावत है कि जो आप खाते हैं वही आप होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में हम एक स्टेप फर्दर जाते हैं और हम कहते हैं यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप खा रहे हैं और उसमें से जो पच रहा है वो आपके शरीर में टिश्यूज़ को बनाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी खाएं वो पूर्ण रूप से पचना चाहिए, क्योंकि अगर वो पचेगा नहीं तो फिर आम बनेगा, और आम बनेगा तो काम तमाम करेगा, दुनिया भर की बीमारियां आपको पैदा करेगा वो। इसीलिए कच्ची सब्जियां जो हैं आपको सभी को सूट नहीं करेंगी। जैसा मैंने शुरू में बताया, आपको आलू खाना है, बैंगन खाना है, तो ये नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर खाएंगे तो अपच होगा, ब्लोटिंग होगी, गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं आपको आम तौर पर पैदा हो जाएंगी। और यही नहीं, इसके अनुसार, आयुर्वेद के अनुसार कच्ची सब्जियां खाने से वात बढ़ती है। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं। इसलिए जिन लोगों की अग्नि कमज़ोर होती है, जो वात प्रकृति के लोग हैं, उन्हें तो हमेशा कुक्ड ही खाना चाहिए। जैसे आपने पूछा किसको खाना चाहिए, उन्हें हमेशा बॉइल्ड या स्टर फ्राइड या स्टीम्ड वेजिटेबल्स करके ही खाना चाहिए। जिन लोगों की अग्नि स्ट्रॉन्ग है उनको भी जो है हर चीज़ कच्ची नहीं खा सकते। मशरूम है, गोभी है, कटहल है, फ्रेश बीन्स हैं, इनको कैसे खाएंगे? उनको कम से कम और कुछ नहीं तो बॉयल कर लीजिए, उनका सूप बना लीजिए। और अगर सब्जियों में और आगे जाएं तो वैसे तो राजमा हैं, छोले हैं, दाल हैं, इनको भी तो पका कर ही खाएंगे ना आप, उनको कैसे कच्चा खाएंगे? इसलिए जो मैं बता रहा हूँ कि आजकल कुछ लोग जो है रॉ फूड्स को काफ़ी प्रमोट करते हैं। उनका कहना यही है कि जिस प्रकार सभी एनिमल्स जो हैं अपना भोजन कच्चे फॉर्म में खाते हैं, तो उसी प्रकार से मनुष्य को भी कच्चा ही खाना चाहिए। ये कई बार लॉजिक वो देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। और स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए हमें उनको कुक करके ही खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में। जैसा मैंने शुरू में बताया, थोड़ा खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर, गाजर, जो सलाद जिसको हम कहते हैं, सलाद के रूप में थोड़ा सा एक प्लेट बना के ज़रूर खा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उसको भी रात को नहीं खाना चाहिए, दोपहर के टाइम अच्छा रहता है, मॉर्निंग में खा सकते हैं। और सब्जियों का सूप बना करके भी आप सेवन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। या कुछ सब्जियों को थोड़ी मात्रा में उनका फ्रेश जूस बना करके भी आप पी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। केवल जो कुछ आप कहीं से सुन लेते हैं उसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना। वो आपके ऊपर कितना फ़ायदेमंद होगा, नहीं होगा, इसका विचार भी करना ज़रूरी है। और अगर विचार आप नहीं कर सकते तो जीवा में संपर्क करना ज़रूरी है। आपको पाइल्स है, आप सर्जरी भी करा चुके हैं, लेकिन फिर भी पाइल्स दोबारा हो गया है, तो जीवा से आपको आज ही क्यों जुड़ना चाहिए, आइए देखते हैं। मैं माखन सिंह कंवर, बालकोट जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं पिछले कई महीनों से पाइल्स और कमजोरी, थकान समस्याओं का सामना कर रहा था, जिसमें मैंने एलोपैथी इलाज लिया है उसका। लेकिन मुझे कई बार कुछ लाभ तो उसमें मिलते थे कुछ समय के लिए, लेकिन लाभ थे वो कुछ समय बाद बीमारियां फिर वापस आ जाती थी। तो मुझे एक दोस्त के द्वारा पता चला कि बिलासपुर में जीवा जो आयुर्वेदा क्लिनिक है वहाँ जाइए और आप वहाँ इलाज करवाइए। तो मैं वहाँ उनके थ्रू से यहाँ आया था। उसके बाद में मुझे जीवा की जो दवाइयाँ मैंने लेनी शुरू की, तो कुछ ही महीनों के अंतराल में मुझे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मुझे उसमें नजर आने लगा। और सच बोलिए तो मैं बोलूँगा चमत्कारिक लाभ हुआ मेरे लिए, चमत्कारिक साबित हुआ। और आज की डेट में मैं बोलूँगा कि मैं पूरी तरह से इतना स्फूर्ति और शरीर जो है मेरा और अच्छा लग रहा है जो मुझे, वो मैं बोलूँगा स्पेशल थैंक्स बोलूँगा जीवा के लिए इसमें, जो मुझे आज मैं जो हेल्थ बेनिफिट जो ले रहा हूँ। और यहाँ जो स्टाफ हैं उन्होंने मेरी बहुत ही मदद की। स्पेशल डॉक्टर बीपी सिंह सर हैं, उन्होंने उनके जरिए से मेरा इलाज हुआ है। और उन्होंने मुझे इतने मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं डॉक्टर सर से बात कर रहा हूँ, मुझे लगा कि कंसल्ट सर मतलब मुझे फ्रेंड के जैसे मुझे ट्रीट किया। और इतना अच्छा ट्रीट किया कि आज बोला जाए तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ये अपना शेयर किया एक्सपीरियंस। देखिए पल्लवी जी, हमारे कंपनी के अंदर हमारी एक ब्रांड वैल्यू है जिसको हम सद्भाव बोलते हैं। इन्होंने जो जिक्र किया, हमारी चाहे क्लिनिक हो, चाहे हमारे जो स्टाफ है, कोई भी, चाहे हमारी इवन फैक्ट्री में जो वर्कर्स हैं, हमारा एक उनको ट्रेनिंग देते हैं कि रोगी जो आता है वो बहुत दुखी होता है बेचारा, तो उसको जितना प्यार से, सद्भाव से, जिसको कंपैशन, एम्पैथी आज की भाषा में बोलते हैं, अगर आप उससे काम करेंगे तो डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी रिलीफ आएगा। इसीलिए वो कह रहा है कि उसको महसूस नहीं हुआ कभी कि वो डॉक्टर से बात कर रहा है, उसको लग रहा है कोई मित्र उसका बात कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी ये शेयर की अपना एक्सपीरियंस। बिल्कुल, तो देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया पे लगातार अलग अलग तरीके की बातें, चर्चाएं होती रहती हैं, डाइट को लेकर बहुत कुछ ज्ञान, बिल्कुल लाइफस्टाइल को लेकर के क्या खाएं क्या ना खाएं। तो ऐसे में आज आपसे हम समझना चाहेंगे कि आयुर्वेद के जरिए जीवा के मंत्र की हम जब बात करते हैं तो क्या वो मंत्र है जिससे कि खान पान दिन से लेकर रात तक सही रहे? देखिए बहुत सरल है, मुश्किल नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, सबसे पहले तो ये देखना बहुत आवश्यक है कि जो सोशल मीडिया पर आपको डाइट के बारे में जो सलाह दे रहे हैं वो कौन व्यक्ति है। क्या वो कोई क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है, या कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है, या फिर कोई क्वालिफाइड वो डाइटिशियन है, या कोई हेल्थ प्रोफेशनल। ये तो देखना चाहिए ना आपको, इतना तो ज़रूर देखना चाहिए। यदि नहीं तो उसकी बात बिल्कुल मत सुनिए, कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और जीवा के सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से, न्यूट्रिशनिस्ट से आप डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं कि जिस भी बारे में आपका कोई भी संशय हो। जिस प्रकार जब आपका मोबाइल फ़ोन अगर ख़राब हो जाता है तो आप मोबाइल फ़ोन के टेक्नीशियन के पास ही जाएंगे ना, उसी से बात करेंगे। यदि आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है तो एक्सपर्ट मैकेनिक के पास जाएंगे। यदि आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ सलाह लेनी है तो कंप्यूटर एक्सपर्ट से आप बात करेंगे। कंप्यूटर ख़राब होने पर आप सब्जी वाले से थोड़ी ना पूछेंगे कि भाई कि कंप्यूटर कैसे ठीक करना है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ आपको। इसी प्रकार जब आपके इस शरीर से जुड़ा कोई भी सिस्टम यदि ख़राब होता है तो आपको आयुर्वेदिक उपचार अगर चाहिए तो आपको सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से ही बात करनी चाहिए, ना कि किसी और से। आयुर्वेद के अनुसार आपको अपनी प्रकृति के अनुसार, पाचक अग्नि की ताकत के अनुसार, समय के अनुसार, बहुत इंपॉर्टेंट है क्या किस समय खाना खा रहे हैं। ये भी बहुत, रात को हल्का खाते हैं, दोपहर को आप हैवी खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में थोड़ा लाइट एंड पौष्टिक खाते हैं। भोजन पकाने की विधि क्या है, अगर उसी चीज़ को आपने फ्राई कर दिया तो हैवी हो जाती है, उसको थोड़ा स्टीम कर दिया तो हल्की हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितनी मात्रा में भोजन खाना है। ये बहुत क्वांटिटी पर ध्यान नहीं देते, क्वालिटी पर भी हमें ध्यान देना और क्वांटिटी पर। इन सब बातों का आपको डाइट सेवन करते हुए ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कफ का जो है प्रधानता होती है हमारे शरीर के अंदर, इसलिए ब्रेकफास्ट हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए। 10 से 2 बजे तक पित्त का प्रकोप होता है, पित्त प्रधान होता है। लंच हमारा मेन मील होना चाहिए क्योंकि पाचक अग्नि स्ट्रांग होती है। 2 से 6 बजे तक वात का समय होता है, तो जो आफ्टरनून का जो स्नैक्स का टाइम है, क्रिस्पी क्रंची ठंडी चीज़ें ना खाएं उसमें। और फिर शाम का समय जो है 6 से और 10 बजे तक फिर कफ का समय हो जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, तो वो डिनर का टाइम है। तो फिर हल्की मात्रा में आपको सुपाच्य और हल्का भोजन खाना चाहिए। आयुर्वेद जो है बहुत कठिन नहीं है, मैं जैसा बार बार कहता हूँ, बहुत ही सरल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है और इफ़ेक्टिव भी है। आयुर्वेद के बारे में अधिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो जीवा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जो है उनको फॉलो करें। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, हमारी यूट्यूब चैनल है। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, यही हमारी कामना है। बिल्कुल, टेंशन लेने से बात नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों फायदेमंद है, ये बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर जो है वो लगातार खुली है, और वो नंबर क्या है 8860104040। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात जरूर करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं? जी। और अगर उठते हैं तो इसके फायदे हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि कहते हैं कि इसमें बहुत सारी बीमारी यानी रोगों को खत्म करने की ताकत होती बिल्कुल। है। देखिए, सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त होता क्या, उसको समझ लीजिए। कई लोग इसको समझते हैं कोई अलग मेडिटेशन होती है। जो हमारा सूर्य उदय होने से पहले का लगभग 2 घंटे का जो समय होता है, उससे पूर्व, उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो हाँ, मैं तो उसी समय उठता हूँ। मुख्य रूप से ये मानसिक रोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, लाभकारी। सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इस समय जो है आपका मन शांत रहता है, सात्विक होता है। बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन करना है, कुछ प्रेयर्स करनी है। इस समय ऑक्सीजन लेवल भी मैक्सिमम होता है। इसके ऊपर काफ़ी साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। और इस समय उठने पर, अगर आप उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी हमेशा आपकी स्ट्रांग रहेगी। और आयुर्वेद के अनुसार इस समय वात की प्रधानता होती है। तो बेस्ट टाइम फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बाउल्स एंड बेस्ट टाइम फॉर क्रिएटिविटी। आपको कुछ क्रिएटिव चीज़ें लिखनी है, कुछ सोचना है, कुछ पढ़ना है, फोकस करने के लिए अच्छा समय है। तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और जितने दुनिया में आपको सक्सेसफुल लोग काफ़ी सारे जो मिलते हैं, मैंने एक किताब पढ़ी थी 5 AM क्लब तो वो सुबह 5 बजे उठते हैं वो लोग, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत धन्यवाद Thank आपका। you जी। आज भी आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को लाभ होगा। सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर जरूर आज कराएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जीवा मंत्र समझना और जानना। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।